अगर आप यहाँ रह चुके हैं या रहते हैं तो इस इलाके के बारे में अपनी राय का इजहार, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। ये एक और गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, अच्छा खूबसूरत पुरसुकून माहौल है। ज़्यादातर कारोबार यहाँ पे सड़कों पे और फुटपाथ पे हो रहा है इस जगह पे। तो भाई इस एरिया में अगर आपने घर लेना है ना, तो आपकी जेब में सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बैरियर्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर गली में। और ये रहा भाई पर्दा बाग, ब्लॉक 17 UC 2 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुलबर्ग, जामे मदीना मस्जिद ट्रस्ट। बोरिंग की मशीन है ये, जो बोरिंग का काम कर रही है। और ये है बाग़ मदीना, और इन बैरियर्स पे घरों के नंबर भी लिखे हुए हैं रहनुमाई के लिए। नए पुराने घरों की हर गली में आपको मौजूदगी मिलेगी। और यह है नूरानी पार्क, ब्लॉक 20 है ये। हर चीज़ की भरमार है, लेकिन ज़्यादातर का ये देखें रक्षा माफिया, देखें ना आप लाइन से खड़े हो गए, पूरी लाइन इन्होंने ब्लॉक कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये है व्यूअर्स गुलबर्ग चौरंगी का सिग्नल, और यहाँ से हम चलते हैं इस तरफ। चश्मों की दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पर। और ये है इलाका गुलबर्ग का फेडरल पी एरिया, ब्लॉक 18। एक गली दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे नंबर वगैरह क्या चल रहे हैं। ये ब्लॉक 18 गुलबर्ग का, इसका किसी और दिन रिव्यू करेंगे हम। आज हम आपको रिव्यू कराते हैं ब्लॉक 17 का। कुछ मेन रोड का हिस्सा दिखाएंगे, कुछ गलियाँ और कुछ घर दिखाएंगे। ये है सामने ब्लॉक 17। ये रास्ता आ रहा है गुलबर्ग चौरंगी की तरफ से। सब मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, कहीं रेजिडेंशियल और कहीं कमर्शियल बना हुआ है। ये सामने ज़की हाउस। मेन रोड की तकरीबन सभी घरों में अब दुकानें और बैंक बन चुके हैं, और इस तरीके से कारोबार ज़िंदगी रवां दवा है। ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया का इलाका है ये, और ये है ब्लॉक 18 फेडरल बी एरिया का। आम की बहार है भाई, 400 रुपये किलो तक बिका आम, और अब कम होते होते तकरीबन 150 से 200 तक आ चुका है। ये सारी मार्केट है। इस इलाके की कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन आज हम ये हिस्सा दिखाने के बाद अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ क्या सीन है। गोश्त की दुकानें, तो देखिए जानिए फेडरल एरिया ब्लॉक 17 के इलाके को। यह है अहमद यूनानी दवाखाना। छोटे घर हैं यहाँ पर, छोटे साइज़ के 120 गज वगैरह के आपको घर यहाँ मिलेंगे। ज़्यादातर हो सकता है इससे बड़े भी हों और इससे छोटे भी हों। कच्ची पक्की गलियाँ मिलेंगी, कुछ हिस्सा सही और कुछ ख़राब। और यहाँ पे इस तरीके से अब ब्लॉक्स की मदद से भी गलियाँ बनाई जा रही हैं। घर ज़ाहिर है छोटे हैं, तो इसीलिए गाड़ियाँ भी घर से बाहर यहाँ खड़ी होती हैं।
नए पुराने घरों की बहुतायत यहाँ आपको मिलेगी। और ये सामने आ गया है पार्क। काफ़ी हद तक मेंटेन किया हुआ पार्क है ये। दरख्त नीम के लगे हुए हैं सायादार, और वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। और ये सामने मस्जिद है, फेडरल एरिया ब्लॉक 17 की जामे मदीना मस्जिद ट्रस्ट। और ये अतराफ़ के बने हुए यहाँ पे घर। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। और ये पार्क भी अच्छा खासा बड़ा और साफ़ सुथरा है, और इस वक्त सफाई का अमल यहाँ पे जारी है। हमारे साथ साथ रहें, जानिए फेडरल एरिया ब्लॉक 17 का ये हिस्सा क्या सीन है यहाँ पर, कैसे घर हैं, कैसे दरख्त हैं, कैसी गलियाँ और सड़कें हैं, वो सब हम आपसे शेयर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हमें फॉलो करना ना भूलें, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फोकस विद फ़हीम को। काफ़ी पुराना घर ये भी बना हुआ है। दरख्त भी काफ़ी पुराने पुराने आम का दरख्त भी यहाँ मौजूद है। और ये है बाग़ मदीना, UC 2 ब्लॉक 17 टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग। और ये सामने है काफ़ी बड़ा ग्राउंड, वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, लेकिन कचरा भी मौजूद है एंट्रेंस पे ही। तो भाई आप लोगों में से जो लोग यहाँ रहते हों वो ज़रूर बताएं इस इलाके के बारे में, क्या सूरत हाल है यहाँ, पानी की, गैस की, बिजली की क्या सूरत हाल है। सिक्योरिटी का सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है। घर भी अच्छे खूबसूरत बने हुए हैं, बैरियर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और इन बैरियर्स पे घरों के नंबर भी लिखे हुए हैं रहनुमाई के लिए। ये उसी ग्राउंड का एक और हिस्सा, यहाँ से दीवार गायब है। ये कुआं भी मौजूद है, इसमें काफ़ी बड़ा डायमीटर है इस कुएं का। और ये ईदगाह है, बेसिकली हज़रत अमीर माविया ईदगाह ग्राउंड है ये। ये एक और गली, और ये है अबू तराब गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल नंबर 5 KMC, और अबू तराब बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नंबर 6। अच्छी साफ़ सुथरी बिल्डिंग है, एडमिशन ओपन है। ब्लॉक 17 के बारे में हमारे पास कई मैसेजेस थे कि इसको दिखाया जाए, तो इसीलिए आज हम यहाँ हैं। ये एक और गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल FP एरिया ब्लॉक 17। काफ़ी पुराना घर ये भी बना हुआ है। इस गली में चलते हैं, ये ब्लॉक्स की मदद से बनाई गई गली है। अच्छा, पुरानी आबादी है ये, तो यहाँ रहने वाले भी खासे लग रहे हैं कि तालीम याफ्ता हैं, पुरसुकून माहौल है, दरख्तों से आगाही है लोगों को, इसलिए दरख्त भी हैं। देखें यहाँ पे टेम्परेचर ही बदल चुका है। और ये साथ में पार्क, एक और पार्क भी यहाँ पे काफ़ी है। देखें डक्स
पानी मौजूद है, उनके तालाब मौजूद है और ये डक्स यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं और भरपूर साया आपको नज़र आ रहा है। निशानात यहाँ भी लगे हुए हैं 66006601। अब इसका मकसद क्या है ये पता नहीं। और ये जो गली भी खासी चौड़ी और साफ़ सुथरी है, बहुत ही ब्लॉक्स की मदद से बनाई हुई। सब्ज़ा यहाँ पे आपको काफ़ी नज़र आ रहा है और ये सब्ज़ा ही है जिसकी वजह से माहौल चेंज हो जाता है, बदल जाता है। घर ग्राउंड +1 और कहीं 2 और 3 भी बने हुए हैं। काफ़ी पुराना घर है ये। यहाँ अंदरूनी दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं, घरों में दुकानें हैं, कमर्शियल पट्टी लग रही है ये मुझे। देखें कितना खूबसूरती से गमले लटका दिए हैं। ग्राउंड +1 2 यहाँ पे बने हुए ऊपर फ्लैट्स टाइप में। और ये भी एक और गली है, मैं आपको इस गली में भी लिए चलता हूँ। अच्छा खूबसूरत पुरसुकून माहौल है। आराम से लोग यहाँ पे मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहते हैं, सफाई सुथराई भी पसंद करते हैं, इसीलिए गलियों में कचरा आपको नज़र नहीं आएगा। और घर भी देखने में बहुत साफ़ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन। अगर आप यहाँ रह चुके हैं या रहते हैं तो इस इलाके के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। ये एक पतली गलियां जो बैक साइड पे होती हैं ना, ये वो गली है, लेकिन आप देखें इसमें से हम आराम से गुज़र सकते हैं। गंदगी नहीं है, जैसे कि बहुत से इलाक़ों में इस किस्म की गलियों में गंदगी होती है, वो यहाँ पे नहीं है। कम से कम थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन इतनी नहीं है जिसके वहाँ से गुज़र ही नहीं सकते। मोटरसाइकिलें लोगों ने पार्क कर रखी हैं। ये मदरसा है बाब रहमत, ये दुकानें इलाके की। पकवान सेंटर, डेकोरेशन की शॉप, फेडरल बी एरिया के वैसे तो बहुत से ब्लॉग्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, उन्हीं में से एक ये ब्लॉग भी है। 17 नंबर साफ़ सुथरा और बहुत ही मुनासिब, देखने में भी पुरसुकून। कहीं कहीं तो दरख्तों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है और कहीं पे काफ़ी कम। मजमूई तौर पे सड़कें बहुत बेहतर हालत में हैं, वरना बहुत से इलाक़ों में तो सड़कें साफ़ हो चुकी हैं, नज़र ही नहीं आती हैं। जामे मस्जिद गौसिया, और ये है जामे मदीना अल मदीना बॉयज़। और ये रहा भाई पर्दा बाग, ब्लॉक 17 UC 2
टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलबर्ग का ये पर्दा बाग है, जिसका इफ्तिताह किया था बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने 5 फरवरी सन 2022 को। और पानी वगैरह डाला जा रहा है अंदर। ये सब दुकानें बनी हुई हैं मस्जिद की। तो हमारे साथ साथ रहें, जानिए फेडरल बी एरिया के घरों को। अच्छा, यहाँ कीमतें क्या हैं, ये बहुत अहम बात है कि यहाँ की कीमतें क्या चल रही हैं भाई। तो भाई इस एरिया में अगर आपने घर लेना है ना, तो आपकी जेब में कम से कम 3 करोड़ रुपए तक तो लाजमी होने चाहिए। इससे कम में तो अब घर ख़रीदना ना नामुमकिन है। और किराए 40-50 हज़ार से क्या कम होंगे यहाँ पर। इस गली में चलते हैं। बहुत ही अहम इलाका है, बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा, रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब। घरों की कीमतें मैं समझता हूँ 3 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए तक डिपेंड करता है। अगेन वही बात कि कैसा घर बना हुआ है, कितना नया है और कितना पुराना है, उसका इंटीरियर कैसा है, एक्सटीरियर कैसा है, ये सब बातें मैटर करती हैं, जिसकी बुनियाद पे घरों की कीमत तय होती है। और सबसे अहम चीज़, घर कितने ऊंचे बने हुए हैं सड़क से। अब ये देखें, ये घर कितना सड़क की लेवल पर आ चुका है। इधर भी लेवल चल रहा है। अब ये घर बन रहा है ना, ये नया बन रहा है, ये ऊंचा बन रहा है। तो ये ऊंचा बनेगा तो यकीनन काफ़ी अरसे तक लेवल पे सड़क ना आ सकेगी। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे बैरियर्स आपको हर जगह मिलेंगे, हर गली में सफाई का और सिक्योरिटी का बहुत मुनासिब इंतज़ाम है। ये एक और नया घर बन रहा है। सोलर पैनल यहाँ भी लोगों ने लगा रखे जगह जगह। ये देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत घर हैं, साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन। लेकिन पोलों पे ना तारों का जमघटा है। घर बनाना भी एक आर्ट है, हर एक के बस की बात नहीं है अच्छा घर बनाना और अच्छा घर डिज़ाइन करना। वापस हम एक उसी सड़क पे आ चुके हैं जहाँ से अभी हम गुज़रे थे। आगे चलते हैं, मज़ीद किसी और इलाके में, किसी और गली में भी व्यू कराते हैं आपको। फेडरल बी एरिया में बड़े बड़े मशहूर नाम गुज़रे हैं जो फेडरल बी एरिया के मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में रिहाइश पजीर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेहंदी हसन की रिहाइश भी शायद इसी तरफ थी गई, लेकिन बहरहाल थी फेडरल बी एरिया में ही। बहुत अजीम गुलकार हैं अपने वक्त के, बहुत ही मशहूर नाम हिंदुस्तान पाकिस्तान का गज़ल की गायकी में बड़ा नाम। देखिए कितना खूबसूरत घर बना हुआ है, साफ़ सुथरा, सादा सा। और ये काफ़ी पुराना मॉडल भी यहाँ आपको मिलेगा। नए पुराने घरों की हर गली में आपको मौजूदगी मिलेगी। ये नया घर तो साथ साथ पुराने घर भी आपको देखने में आएंगे। ये सामने है पाक फ्लैग हॉकी ग्राउंड ब्लॉक 17। ये नर्सरी बनी हुई है यहाँ पे।
ये गली ज़रा जो बैक साइड वाली है थोड़ी गंदी है, कहीं कहीं कचरे का ढेर भी है मौजूद। और यहाँ पे इससे लग रहा है कि पानी के भी कुछ मसाइल हैं, बोरिंग हो रही है। बोरिंग की मशीन है ये जो बोरिंग का काम कर रही है। फेडरल बी एरिया का इलाका हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ब्लॉक 17। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट के रेट्स। ये मेन रोड साइड भी बनी हुई दुकानें घरों के नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ये है राबिया बसरी इंग्लिश मीडियम गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल और यह है नूरानी पार्क, ब्लॉक 20 है ये। आफाक भाई को रिहा करो और ऊपर फ्लैट। ये सारी कमर्शियल पट्टी है और अजान हो रही है इस वक्त। ब्लॉक 17 फेडरल बी एरिया की ये कमर्शियल पट्टी है, ऊपर फ्लैट, नीचे दुकानें। यह हेल्थ ऑफिस है टाउन का। तो व्यूअर्स, अब ये हम उस रास्ते पे हैं जो सीधा आ जाएगा वापस गुलबर्ग चौरंगी की तरफ। तो यहाँ से हम गुलबर्ग चौरंगी की तरफ चलते हैं। तो देखिए जानिए मज़ीद इस इलाके की सबसे अहम तरीन जो रोड है, मेन रोड, कमर्शियल रोड, उस पे से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, जहाँ हर किस्म का खाने पीने का आउटलेट आपको मिलेगा, हर ब्रांड मिलेगा, ग्रॉसरी शॉप्स मिलेंगी, गोश्त, दूध, दही, बेकरी, निम्को, सब यहाँ पे आपको बआसानी दस्तयाब होंगे। फलों की दुकानें, ठेले, हर चीज़ की भरमार है। लेकिन ज़्यादातर का ये देखें, रक्षा माफिया देखें ना, आप लाइन से खड़े हो गए, पूरी लाइन इन्होंने ब्लॉक कर दी है। ज़्यादातर कारोबार यहाँ पे सड़कों पे और फुटपाथ पे हो रहा है इस जगह पे, जिसकी वजह से आधी सड़क
तो इन लोगों के पास जा चुकी है। ज़ाहिर है कारोबार करना है भाई, सड़क पे ही कर सकते हैं, फुटपाथ तो तकरीबन नापैद है यहाँ पर। तो ये था एक टूर ब्लॉक 17 का। किसी ने फरमाइश की थी, कोई यहाँ पे वीडियो वाला था बाबू करके 25-30 साल पहले, जो अब ज़ाहिर है ख़त्म हो चुका। और अब तो वीडियो गेम्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, अब तो मोबाइल मौजूद हैं लोगों के पास। वीडियोस गेम्स की जगह वो गेम्स मौजूद हैं जो आप घर में बैठ के आराम से टीवी पे खेल सकते हैं। तो चलें भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुकम्मल करते हैं। वापस हम पहुंच चुके हैं गुलबर्ग चौरंगी के इलाके में, और ये रही गुलबर्ग चौरंगी, उसका सिग्नल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।